everyone, this is Rajesh Singh. Welcome back to the RJS Academy. In the previous two lectures of transportation model, we have discussed about initial basic feasible solution by northwest corner method and least cost method with a multiple balanced and unbalanced problem. Today we are going to discuss Vogel's approximation method, which is most important for your exam points of view. ओके लेट्स स्टार्ट। आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के रिगार्ड बात करता है। तो ये कैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता होगा? अच्छा, अगर आप मेरे नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ट्रांसपोर्टेशन की पहली क्लास ज़रूर देख लें। वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन आपको समझाया है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कराया है। फिर भी मैं 2 सेकंड आपको बता दूं कि इस चैप्टर को हम 2 स्टेप में आंसर करते हैं। पहला इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और दूसरा टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी। ये क्या होता है? देखिए, जब आप आंसर करेंगे तो आपको सीधा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताना होता है, ठीक है? ओके, जो कि आप 3 मेथड की हेल्प से उन्हें बता सकते हैं। पहला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा लीस्ट कॉस्ट मेथड और तीसरा वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। मैंने प्रीवियस 2 क्लासेस में नॉर्थ वेस्ट को भी डिस्कस किया बहुत सारे क्वेश्चन के साथ और लीस्ट कॉस्ट को भी डिस्कस किया। आज हम करेंगे वॉगल्स की बातें, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे चलते हैं और क्वेश्चन करना सीखते हैं। आइए। अच्छा, जब हम वॉगल्स के क्वेश्चन करते हैं तो इसके छोटे छोटे 3 स्टेप्स हैं, आपको ये फॉलो करने होंगे और आपसे आंसर हो जाएगा। वैसे मैं अभी ये रीड भी कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते जाएंगे और ये एक स्टेप को रीड करते जाएंगे, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के पास। आइए, मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, इसे हम रीड करते हैं। आप सबसे पहले तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आइए हम क्वेश्चन रीड करते हैं और इसके प्रैक्टिकल करने सीखते हैं। देखिए, कह रहा है कि निटको टाइल्स लिमिटेड हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड 4 सेल्स आउटलेट्स। डेटा ऑफ डेली डिमांड at various sales outlet and supply from various plants along with a transportation cost per unit between plants and sales outlet are given in the following table. Determine the initial basic feasible solution by Vogel's approximation method. Okay, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके पास नेटको टाइल्स के पास 4 सेल्स आउटलेट हैं और 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं और यहाँ सेल्स आउटलेट पे ले जाके सेल करे जाते हैं। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे आप, जैसे कि प्लांट 1 से सेल्स आउटलेट 1 को अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पर यूनिट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वो 10 रुपये की आती है। वैसे ही ये सारे पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग मैट्रिक्स में अलग अलग दिए गए हैं। जैसे प्लांट 2 की बात करें तो प्लांट 2 सपोज़ अगर सेल्स आउटलेट 4 को गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है तो जो इसकी कॉस्ट आएगी वो पर यूनिट 20 रुपीज़ की आ रही है। वैसे ही बहुत सारे डिमांड्स दिए गए हैं और कुछ सप्लाईज़ भी दी गई हैं। आपको तो पता ही है कि अब क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले देख लें कि सप्लाई और डिमांड इक्वल है कि नहीं है। अगर है तो ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, अब सीधे आंसर की तरफ बढ़ेंगे। और अगर ये अनबैलेंस्ड है तो आपको डमी रॉ या डमी कॉलम पहले लेना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है? आज की क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बैलेंस प्रॉब्लम वॉगल्स के और कुछ अनबैलेंस भी प्रॉब्लम कम से कम एक तो मैं करा ही दूँ। ओके, तो आइए हम इसे आंसर करना सीखते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन से ही जितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना आप पिक कर लेंगे। तो हम कुछ यहाँ से डेटा पिक करते हैं। यहाँ पे सेल्स आउटलेट गिवन है, हम यहाँ लिख लेंगे सेल्स आउटलेट कितने हैं,
टोटल 4 सेल्स आउटलेट इनके पास हैं। ओके, साथ में प्लांट्स हैं। कितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके पास? 3, 1, 2 एंड 3। ओके, साथ ही साथ इनके कुछ डिमांड एंड सप्लाईज भी हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले डिमांड ले लिया। कितने हैं इनके? 5 यूनिट, 15 यूनिट, 15 एंड 15। ओके, और सप्लाई कितनी है? सप्लाई है 15, 25 एंड 10। ओके, ये कुछ हमने डेटा पिक किया क्वेश्चन से। साथ ही साथ हम इनकी पर यूनिट कॉस्ट भी ले लेंगे। आपको तो पता ही है कि आप जब भी पर यूनिट कॉस्ट लें, आप सेल के अंदर ये छोटे छोटे सेल बना लें। अच्छा लगता है जब हम फर्दर आंसर करेंगे, ये हमारे लिए यूज़फुल रहते हैं। ओके, पर यूनिट कॉस्ट क्या है? यहाँ पे 10 रुपीज़ की है, यहाँ 2, 20 एंड 11। यहाँ कितना है? 12, 7, 9 एंड 20। वैसे ही यहाँ पे 4, 14, 16 एंड 18। ये हमारे पर यूनिट कॉस्ट गिवन थे। आपको तो पता ही है कि इस क्वेश्चन में डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, आपने पहले ही चेक कर लिया था। ओके, कितने हैं? यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है, तभी तो ये बैलेंस प्रॉब्लम था। ओके, अब तक हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन से ही कुछ डेटा पिक कर लिया। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं। ये हम लगाने जा रहे हैं वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। देखिए, इस मेथड में छोटे छोटे 3 स्टेप्स हैं। आप एक एक स्टेप मेरे साथ रीड करें और हम वैसे ही इसको फॉलो करते हैं। देखिए, सॉरी ये नहीं है, ये हमारे पास कुछ 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपसे कह रहा है कि फाइंड रॉ पेनाल्टी एंड कॉलम पेनाल्टी। पेनाल्टी मीन्स डिफरेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट लीस्ट कॉस्ट। ओके, सबसे पहले तो आपको कुछ पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी? रॉ पेनल्टी भी और कॉलम पेनल्टी भी। अच्छा, तो मैं इनका एक हेडलाइन दे दूं। इसमें मैं निकालूंगा रॉ पेनल्टी और यहाँ पे कॉलम पेनाल्टी। आइए कैसे निकालते हैं पेनल्टी। इसने कहा कि आप कॉलम में से या रॉ में से, सारी कॉलम्स और सारी रॉज में से सबसे जो लीस्ट कॉस्ट होगी उससे और सेकेंड लिस्ट के बीच का जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, वही आपकी पेनल्टी मानी जाएगी। आइए बहुत ही ध्यान से आप मेरे साथ इसे समझिए। हम सबसे पहले कॉलम साइड से शुरू कर रहे हैं, आप किधर से भी कर सकते हैं। इस कॉलम में, कॉलम ये जो भी मेरी पहली कॉलम है, इसमें आप देखिए कि सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। सबसे लीस्ट मेरी कौन सी है? 4। और सेकेंड लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? 10। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपकी पेनल्टी कहलाएगी। तो 4 और 10 का बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो 6 हो जाएगा और यही तो मेरी पेनल्टी है। ऐसे ही करके आप सारे कॉलम्स की और सारी रॉज की पेनल्टी पहले कैलकुलेट करेंगे। तो आइए आप भी मेरे साथ करिए। हमने दूसरे में देखा सबसे लीस्ट मेरी कौन सी है? पर यूनिट कॉस्ट 2 रुपये की है और सेकंड लिस्ट कौन सी है? 7। आप 14 नहीं ले लीजिएगा, यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा था कि सबसे जो दोनों लीस्ट कॉस्ट होंगी उनके बीच का हम डिफरेंस लेंगे। तो 2 और 7 का लिस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा? डिफरेंस 5। वैसे ही इसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? 9 और सेकेंड लीस्ट कॉस्ट 16। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हो जाएगा हमारा 7। ओके, यहाँ भी देखिए सबसे लीस्ट कॉस्ट है मेरी 11 और सेकेंड लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? 18। इन दोनों के बीच का जो गैप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा?
ये भी हो जाएगा 7। अच्छा, हमने सारे कॉलम्स की पेनल्टी कैलकुलेट कर ली। अब हम वैसे ही रॉस की पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। आपको तो पता ही है, इन्हें कॉलम कहते हैं और इन्हें रॉस कहते हैं। ओके, अब इन चारों में देखिए कि सबसे लीस्ट कौन सा है, 2, और सेकेंड लीस्ट कॉस्ट 10। 2 और 10 का बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वही तो हमारा कहलाएगा पेनल्टी, दैट इज़ 8। ओके, अब इनके बीच का गैप सबसे लीस्ट है 7 और सेकेंड लीस्ट कॉस्ट 9। 7 और 9 का बीच का गैप 2। ओके, वैसे ही इनमें जो सबसे लीस्ट है वो कौन सी है, 4, और सेकेंड लीस्ट कॉस्ट है 14। गैप हो जाएगा 10। अब तक आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ पहला स्टेप आपने फॉलो किया। पहला स्टेप क्या था, फाइंड रॉ पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी। पेनल्टी मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू नियरेस्ट लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। हाँ जी, ये तो मेरे को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा क्या कह रहे हैं हमसे, कह रहा है सिलेक्ट हाईएस्ट पेनल्टी फ्रॉम ऑल रॉस एज वेल एज कॉलम विच विल बी की रॉ और की कॉलम। अच्छा, मुझे अब क्या करना है कि जो भी मैंने पेनल्टी कैलकुलेट करी, ठीक है, सारी कॉलम्स और सारी रॉ की मैं देखूंगा, जो भी मेरी हाईएस्ट पेनल्टी होगी वो मेरी क्या बन जाएगी, की बन जाएगी। अच्छा, की कैसे बनेगी, आप देखिए, आपने ये पेनल्टी निकाले थे 6, 5, 7, 7 और यहाँ पे 8 to 10। इन सब में से ये सारे रॉस की पेनल्टी थी, ये कॉलम्स की पेनल्टी थी। इनमें सबसे हाईएस्ट कौन सी है, मुझे ये 10 दिखाई दे रहा है। ओके, सबसे पहले तो मैं इसे की बना लूँगा अपनी की। अच्छा, यही मेरी की बनेगी। अच्छा, ये अकर कहाँ से हुआ था, रॉज में से हुआ था ना, कॉलम से तो नहीं हुआ था। ये कहाँ से हुआ था, रॉ में से हुआ था। कौन सी वाली में से, इस वाली में से। ओके, तो ये मेरी बन जाएगी की। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, इसको पूरा नाम से मैं क्या कहूँगा, ये रॉ बन गया हमारा। एक रॉ में से मतलब हमने, ये हमारी हाईएस्ट पेनल्टी वाली रॉ बन गई। ओके, अब आपको तो पता ही है कि इसी रॉ में से, जैसे कि मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूं, देखिए तीसरा स्टेप हमारा क्या है, 2 स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी हमें समझ में आ गया। तीसरा हमसे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द सेल विच हैज़ लीस्ट कॉस्ट फ्रॉम की रॉ और की कॉलम एंड अलॉट द क्वांटिटी। ओके, ये हमारा था रॉ। इसमें आप देखेंगे कि सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी वाली पर्टिकुलर सेल में है। देखिए, तो इसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, 4। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी क्वांटिटी अलॉट करूँगा। अब यहाँ पे हम देखना शुरू करेंगे कि यहाँ पे डिमांड कितनी होगी और सप्लाई कितनी है। आपने देखा यहाँ पे कि डिमांड है मेरी 5 यूनिट की, बट सप्लाई तो प्लांट 3 10 यूनिट्स की कर सकता है। कोई बात नहीं, जो भी इस दोनों में से लीस्ट होगा, मिनिमम होगा, आप उतना ही अलॉट करेंगे, मतलब उतनी ही क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये मेरा हो गया, यहाँ मैंने 5 यूनिट अलॉट किया। जैसे ही मैंने किया, ये मेरा क्या हो गया, 0, और यहाँ पे कितनी बच गई, 5 यूनिट अभी भी बच गई। ठीक है, आपको तो पता ही है कि जैसे भी 0 होता है, आपको उस पर्टिकुलर कॉलम या रॉ को सीधे कट कर देना है ताकि वो आपको दिखे ही ना। ठीक है, आइए, हमने पूरा कॉन्सेप्ट बस इतना ही था, समझ लिया। अब उसी चीज़ को बार बार दोहरा के हम अपनी आंसर को करेंगे। आइए, अब हम फिर से क्या करेंगे, वही पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड थर्ड स्टेप। पहला स्टेप क्या था कि जितने भी कॉलम हैं और रॉ हैं, उसमें से हम फिर से क्या करेंगे, पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। आप भी कीजिए मेरे साथ। हमने देखा कि सबसे लीस्ट यहाँ पे 2 है और सेकेंड लिस्ट है 7। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो फिर से 5 ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो कटा ही नहीं था और इसमें कोई चेंज भी नहीं हुआ। ओके, इसमें सबसे लिस्ट मेरी कौन सी है, 9, और सेकेंड लिस्ट है मेरी 16, और इन दोनों के बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, पेनल्टी है, वो 7। वैसे ही यहाँ पे सबसे लिस्ट है मेरी 11 और सेकेंड लिस्ट है 18। इनके बीच का भी जो डिफरेंस है वो 7 ही है। ओके, ये मेरे सारे के सारे कॉलम्स हो गए। अब मैं रॉज में करूँगा पेनल्टी कैलकुलेट। देखिए आप यहाँ पे, ये जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है यहाँ पे 2 है और सेकेंड लीस्ट कॉस्ट 11 है। 2 और 11 का जो यहाँ पे गैप आ जाएगा वो हमारी 9 की आ जाएगी। ये मेरी पेनल्टी कैलकुलेट हो गई।
अब मैं इनमें से निकालूंगा, सबसे लीस्ट है मेरी 7 और सेकंड लीस्ट है 9। 7 और 9 के बीच का जो गैप है वो 2। ओके, वैसे ही यहाँ पे मैं देखूंगा सबसे लीस्ट है मेरी 14 और सेकंड लीस्ट है 16। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 2 हो जाएगा। ओके, मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया कि मैंने कॉलम और रॉ में से पेनल्टी कैलकुलेट कर लिया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप, इनमें से जो भी हाईएस्ट है, इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट है मैं उसे क्या कर दूंगा, की बना लूँगा अपनी। या तो वो की रॉ बनेगा या की कॉलम बनेगा। मैंने देखा 577 और 92, इन सब में जो हाईएस्ट है वो मुझे 9 दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं इसे की बना लूँगा। और ये पैदा कहाँ से हुआ है? अगर हुआ है रॉ में से तो ये मेरी हाईएस्ट रॉ पेनाल्टी बन जाएगी। अब इस रॉ में मैं चेक करूँगा कि सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, वहीं पे मैं क्वांटिटी अलॉट करूँगा। ओके, सबसे मेरी लीस्ट है इन तीनों में से 2। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी अलॉट करूँगा। ओके, यहाँ की जो आप देख सकते हैं डिमांड है वो 15 है और सप्लाई भी 15 है। कोई बात नहीं, ये फुलफ़िल हो जाएगा पूरा। यहाँ मैं 15 यूनिट अलॉट कर दूँगा। जैसे ही 15 यूनिट अलॉट करूँगा, अब सेल्स आउटलेट 2 की जो डिमांड है वो 0 हो जाएगी और प्लांट 1 की जो कैपेसिटी है, सप्लाइंग कैपेसिटी, वो भी 0 हो जाएगी। अभी किसी को सप्लाई नहीं कर पाएगा। और आपको तो पता ही है, जैसे ही 0 हो आप उसे कट कर देंगे ताकि उधर हमारा ध्यान ही ना जाए। ओके, आइए हम फिर से वही चीज़ दोहराएंगे। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे कि कॉलम ये मेरी सबसे लीस्ट है 9 और सेकंड लीस्ट है 16। 9 और 16 के बीच का जो गैप है वो मेरा कितना हो जाएगा, फिर से 7 ही हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दूँगा 7। ओके, इसमें अब सबसे लीस्ट जो है वो 18 है और सेकंड लीस्ट है 20। 18 एंड 20 का जो गैप है, डिफरेंस है, वो मेरा हो जाएगा 2। ये मैंने निकाल लिया किसका, कॉलम का। अब मैं रॉ का निकाल लूँगा। इस रॉ में लीस्ट भी हमारी हो जाएगी 9 और सेकंड लिस्ट हो जाएगी 20। जो गैप आया वो कितना आया, 11। ओके, यहाँ पे देखा सबसे लीस्ट 16 और सेकंड लिस्ट 18। 16 और 18 का जो गैप है वो मेरा 2 का आ जाएगा। ओके, अब आप फिर से चेक करेंगे, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में कि जो आपने पेनल्टी ये कैलकुलेट करी है, इसमें से हाईएस्ट कौन सी है। ये मेरा 7, 2 और 11 और 2। सबसे हाईएस्ट मुझे अभी भी 11 ही दिख रहा है। मैं 11 को क्या बना लूँगा, ये मेरी रॉ पेनल्टी मतलब की पेनल्टी बन गई। ओके, अब मैं इस रॉ में चेक करूँगा। ठीक है, इत्तेफाक से क्या हुआ कि इस बार जो भी पेनल्टी आई वो सिर्फ रॉ की आ रही हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं हो हर बार हो, इस कॉलम्स में भी आ सकती थी, तो आप इस कॉलम में ही चेक करते। ठीक है, ओके, तो देखिए कि इनमें लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। एक तो 9 है, एक 20 है, तो सबसे लीस्ट तो हमारी 9 ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो डिमांड है, डिमांड 15 यूनिट की है और सप्लाई 25 यूनिट की प्लांट 2 कर सकता है। बट कोई नहीं, हमें तो 15 से ही फ़िलहाल मतलब है, तो यहाँ मैंने 15 यूनिट अलॉट कर दिए। इसकी डिमांड ख़त्म हो गई सेल्स आउटलेट 3 की, अब इसे किसी से नहीं चाहिए। और यहीं पे इसकी डिमांड और सेलिंग कैपेसिटी, सप्लाइंग कैपेसिटी अभी भी 10 यूनिट की रह जाएगी। ओके, जो 0 हुआ उसे आप कट करेंगे। ये मेरा 0 हुआ था सेल्स आउटलेट 3, मैं इसे कर दूँगा कट। ओके, अब हम फिर से वही है स्टेप। अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, पेनल्टी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मुझे वैसे भी दिख रहा है। अगर मैं निकालूं तो मैं कॉलम की तो निकाल सकता हूं, लेकिन रॉ की निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि एक ही अपने आप में जो बचेगा। ठीक है, तो ऐसे में हम स्मार्टली वर्क करेंगे। देखिए सबसे लीस्ट कौन सी है हमारी यहाँ पे, 18। 18 में आप सबसे पहले अलॉट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे डिमांड कितनी है, 15 यूनिट की, बट सप्लाई तो 5 की ही है, तो जो भी मिनिमम होगा आप उतना ही करेंगे। 5 यूनिट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अलॉट कर दिया, जिसकी वजह से ये 0 हो गया। ओके, और ये कितना बच जाएगा, 10। ठीक है, अब कट करने की वैसे चाहें तो आप कट कर लें, वैसे मुझे ज़रूरत दिख नहीं रही। ठीक है, अब मेरे पास ये बचा,
एक ही तो बचा यहाँ पे सेल। इस सेल की देखिए डिमांड जो है वो 50 और कितने की है, 10 यूनिट की है, और सप्लाई भी 10 की ही है। मैं यहाँ पे 10 यूनिट अलॉट कर देता हूँ, जिसकी वजह से ये भी हो जाएगा ज़ीरो और ये भी हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, हर जगह हमने अलॉटमेंट कर ली। अलॉटमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे कि हमने एक प्लांट से सेल्स आउटलेट को गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दिया इतने इतने यूनिट, और पर यूनिट यहाँ पे तो कॉस्ट आपको पता ही है कि जितना हमने यहाँ पे अलॉट किया है वहाँ पे करने की जो पर यूनिट कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट करने की वो कितनी आ रही है। ये बहुत ही हौच पौच हो जाता है। ठीक है, तो आप जब भी करें पहले सिर्फ समझ लें और फिर खुद से आंसर करने की कोशिश करें। ओके, आइए अब हमें क्या बताना था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बता देंगे हम। इन्हें चाहिए टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल्स टू, देखिए कैसे निकालते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमने यहाँ 15 यूनिट सेंड करवाया था जिसकी पर यूनिट कॉस्ट थी वो 2 रुपये की थी, प्लस हमने यहाँ पे भी 15 यूनिट ट्रांसपोर्ट करवाया है और पर यूनिट जो कॉस्ट है वो 9 रुपीज़ की है, प्लस यहाँ 10 यूनिट सेंड करवाया है और पर यूनिट कॉस्ट 20 की है, प्लस यहाँ पे 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट करवाया और पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ की है, प्लस यहाँ भी 5 जिसकी पर यूनिट कॉस्ट 18 की है। आप एक बार टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए और मुझे भी बता दीजिए। 13 प्लस 135 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 90। ओके, कितना आया आपका आंसर? 30 प्लस 135 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 90, 475। ये आपका 475 रुपीज़ की टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। आप सेल्फ लगाने की हमेशा कोशिश करें, एक बार इसे पूरा समझें, जब मैं कर रहा हूँ दूसरी बार आप खुद ही लगाएं। ठीक है, आइए, ये तो हमने एक एग्ज़ाम्पल बहुत ही अच्छे से समझ लिया। मैं इसके एक और कराता हूँ बैलेंस्ड के, और तीसरा मैं अनबैलेंस्ड का कराऊँगा। ठीक है, आइए देखिए, ये मेरे पास एक फिर से एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, इसे भी हम आंसर करेंगे। आप भी मेरे साथ इसे रीड कीजिए। कह रहा है, ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ये 2 मेथड तो हम पहले सीख ही चुके हैं। ओके, ये भी कुछ वैसा ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए हम इसे आंसर करना सीखते हैं। अब जब भी आंसर करें, फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड एंड सप्लाई चेक कर लें कि इक्वल है कि नहीं है। इक्वल है तभी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, अगर अनइक्वल है तो वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड हम थर्ड एग्जाम्पल में सीखेंगे। ओके, आइए। अच्छा, क्वेश्चन की आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो और मैं फर्दर प्रोसीड करूं। ओके, आइए। जितना हमें डेटा रिक्वायर्ड है वो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन से ही पिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, डेस्टिनेशन, कितने इनके डेस्टिनेशंस हैं। ये कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनेशंस हो सकते हैं मतलब कहीं भी जहाँ की डिमांड होगी वो कुछ भी हो सकता है। शॉप हो सकती है, सेल्स आउटलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, कितने डेस्टिनेशंस हैं जी? 4 हैं, D1, D2, D3 एंड D4। वैसे ही इनकी जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो कितनी है, इनके सोर्सेज भी 3 हैं, S1, S2 एंड S3। साथ ही जो इनकी डिमांड एंड सप्लाई है जो डिमांड है वो 7 यूनिट की है, 5 यूनिट की है, 3 एंड 2। साथ ही जो इनकी सप्लाइंग कैपेसिटी है सोर्स 1 की
वो कितनी है, इनकी 6 है, 1 है और इनकी 10 है। और आप तो जानते ही हैं कि ये वाला बैलेंस्ड प्रॉब्लम था, तो कितना हो जाएगा ये 17 ये है टोटल, और ये भी 17 है, ये बैलेंस प्रॉब्लम है। इसमें हमें डमी रॉ और डमी कॉलम लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम साथ ही पर यूनिट कॉस्ट भी ले ही लेते हैं। पर यूनिट कॉस्ट के लिए मैंने आपको बोला है कि आप सेल के अंदर छोटे छोटे सेल बना लिया कीजिए। ओके, कितने कितने हैं, 2, 3, 11 and 7, 1, 0, 6 and 1। ये हमने पर यूनिट कॉस्ट पिक कर लिया क्वेश्चन से। अब हमें क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था हमने ले लिया। अब इसे थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वॉगल्स लगाने जा रहे हैं, तो वॉगल्स में सबसे पहले जो आपका पहला ही काम होता है वो आपको पेनाल्टी कैलकुलेट करनी होती है। आप या तो रॉ पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे या फिर कॉलम पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे। आइए, अब कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कॉलम से भी और रॉ से भी। आइए हम सबसे पहले कॉलम की तरफ से शुरू करते हैं। अब ये सारी जो पर यूनिट कॉस्ट है, सबसे पहले आप फर्स्ट लीस्ट कॉस्ट ढूंढेंगे और उसके बाद सेकंड लीस्ट कॉस्ट, मतलब 2 नियरेस्ट लीस्ट कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वही हमारी पेनल्टी कहलाती है, आपको तो पता ही है। तो जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है वो 1 है और सेकंड लीस्ट कॉस्ट है मेरी 2। 1 और 2 के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो 1 का ही है, ये मेरी पेनल्टी हो जाएगी। वैसे इसमें जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है वो 0 और सेकंड लीस्ट कॉस्ट 3। 0 और 3 का जो गैप आ जाएगा वो मेरा 3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैंने देखा कि सबसे लीस्ट कॉस्ट है मेरी 6 और दूसरी जो है वो 11, गैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे जो लीस्ट कॉस्ट है 1 और सेकंड लीस्ट कॉस्ट है 7, जो गैप हो जाएगा 1 और 7 हो जाएगा मेरा 6। ओके, ये मैंने क्या कर लिया कि पेनल्टी कैलकुलेट कर लिया मैंने कॉलम से, वैसे ही मैं रॉ से पेनल्टी कैलकुलेट करूँगा। देखिए रॉ में सबसे पहले वाली जो मेरी रॉ है, इसमें लीस्ट कॉस्ट जो मेरी है 2 और सेकंड लीस्ट कॉस्ट है 3। 2 और 3 का जो गैप है वो 1 का है। वैसे ही सबसे हमारी लीस्ट कॉस्ट है 0 और सेकंड लीस्ट कॉस्ट 1 और यहाँ पे भी 1 है। कोई बात नहीं, आप किधर से भी ले लें, आना तो 1 ही है। ओके, यहाँ पे सबसे लीस्ट कॉस्ट हो जाएगी मेरी 5 और सेकंड लीस्ट कॉस्ट हो जाएगी 8। 5 और 8 का जो गैप हो जाएगा वो 3। अब आपने रॉ का भी निकाला और यहाँ पे कॉलम्स के भी निकाले पेनल्टी। सबसे बताइए मुझे हाई कौन सी पेनल्टी हुई, 1, 3, 5, 6, 1, 1, 3। इन सब में जो मेरी हाईएस्ट मुझे दिख रही है वो 6 दिख रही है। इस बार ये मेरा आया सबसे हाई पेनल्टी, वो कॉलम में आया है। इस पूरे कॉलम में ये आपका पहला स्टेप ख़त्म हो गया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे की बना लेंगे और थर्ड आपका जो स्टेप है वो वहाँ पे अलॉट करना है। कहाँ पे अलॉट करेंगे, जो भी इस कॉलम में सबसे लीस्ट कॉस्ट होगी, जो भी सेल होगी जहाँ पे सबसे लीस्ट कॉस्ट है, वहाँ पे आप क्वांटिटी अलॉट करेंगे। 7, 1 और 9 में मुझे सबसे लीस्ट कॉस्ट तो 1 ही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि सोर्स 2 से अगर आप डेस्टिनेशन 4 को गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो 1 रुपीज़ की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी अलॉट करते हैं। यहाँ देखा मैंने सप्लाई 1 है और डिमांड 2 यूनिट की है। जो भी सबसे लीस्ट होगा, कम होगा, मिनिमम होगा, हम उतना ही तो अलॉट कर पाएंगे। जैसे ही हमने 1 यहाँ अलॉट किया, सप्लाई ख़त्म हो गई S2 की और डिमांड D4 की 1 यूनिट की रह जाएगी। जो भी ज़ीरो हुआ, आप तो जानते ही हैं, उसे सबसे पहले अच्छे से कट कर देना है कि वो हमें दिखाई ही ना दे। आइए, हमारा एक ख़त्म हो गया। हम वैसे ही इसी चीज़ को दोहराते रहेंगे जब तक हमारा आंसर अच्छे से कंप्लीट ना हो जाए। आइए,
अब हम करेंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे इधर से। ये मेरी सबसे लीस्ट कॉस्ट हो जाएगी 2 और सेकंड लीस्ट कॉस्ट हो जाएगी 5। 2 और 5 का जो गैप हो जाएगा वो 3। यहाँ सबसे लीस्ट हो जाएगा 3, सेकंड लीस्ट 8, इन दोनों के जो बीच का गैप है वो 5। यहाँ सेकंड सबसे लीस्ट कौन सी है 11 और सेकंड लीस्ट 15। 11 और 15 का जो गैप आ जाएगा वो 4 यूनिट का, 4 रुपीज़ का आ जाएगा। ओके, ये मैंने निकाल लिया किस चीज़ का, इसका। अब ये रह जाएगा सबसे लीस्ट मेरी 7, सेकंड लिस्ट 9, गैप जो आ जाएगा वो 2 रुपीज़ का आ जाएगा। ओके, ये मैंने कॉलम कैलकुलेट कर लिए। अब रॉ कैलकुलेट करते हैं। रॉ तो ये अनटच्ड है तो ये उतना ही आएगा। सबसे लीस्ट मेरी है कौन सी 2 और सेकंड लिस्ट 3। 2 3 का जो पेनल्टी है गैप है वो 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी सबसे लिस्ट 5 और सेकंड लिस्ट 8। 5 और 8 का जो गैप आएगा वो मेरा 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने दूसरी बार फिर से निकाल लिया पेनल्टी। पहला स्टेप मेरा ख़त्म। दूसरा स्टेप क्या कहता था, आप की रॉ या की पेनल्टी फाइंड आउट करो, जो भी सबसे हाईएस्ट पेनल्टी होएगी वही आपकी बनेगी। 1 3 3 5 4 2, इन सब में से जो हाईएस्ट है वो मुझे 5 नज़र आ रहा है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी 5 बन जाएगी पेनल्टी वाली कॉलम। ठीक है, और आपको तो अब अलॉट कर ही देना है। ठीक है, कहाँ अलॉट करेंगे, इस पूरे कॉलम में जिसकी भी वैल्यू सबसे कम होगी, जिस सेल की वैल्यू सबसे कम होगी वहीं पे आप अलॉटमेंट करेंगे। मुझे तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं, एक 3 है एक 8 है, और जो सबसे कम है वो 3 है, तो मैं यहीं पे तो अलॉट करूँगा। ठीक है, ओके। अब हम चेक करेंगे, यहाँ की जो डिमांड है वो 5 है और जो सप्लाई है वो 6 है। जो सबसे मिनिमम होगा आप उतना ही तो कर पाएंगे, तो 5 यूनिट मैंने अलॉट कर दिया। जैसे ही किया इसकी डिमांड D2 की 0 हो गई और S1 की सप्लाइंग कैपेसिटी अभी भी 1 यूनिट की बच जाएगी। आपने जैसे ही इस चीज़ को ख़त्म किया, जो भी 0 आई आपको तो पता ही है, कट कर दो। ठीक है, ओके। फिर से हम सेम स्टेप को दोहराएंगे। आइए, अब देखिए यहाँ पे कि जो मेरी सबसे लीस्ट कॉस्ट है वो 2 रुपये की है, सेकेंड लीस्ट 5 की है, जो गैप है अभी भी 3 का आ जाएगा। ओके, ये तो कट चुका है, इधर हमें ध्यान भी नहीं देना। ये देखिए D3 में हमने चेकआउट किया तो एक बार हमारा सबसे लीस्ट कॉस्ट 11 और सेकेंड लीस्ट कॉस्ट 15, जो गैप आ जाएगा वो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सबसे लिस्ट 7, सेकेंड लिस्ट कॉस्ट 9, जो गैप आ जाएगा वो 2। ओके, ये हमने कॉलम्स कंप्लीट कर लिए। अब हम रॉज की तरफ चलेंगे। सबसे लीस्ट कॉस्ट मेरा कितना कितना है यहाँ पे 2 और सेकेंड लीस्ट कॉस्ट 7, जो गैप आ जाएगा वो 5 की आ जाएगी, मतलब पेनल्टी 5 रुपीज़ की आ जाएगी। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 5 है मेरा सबसे लीस्ट कॉस्ट और सेकेंड लिस्ट कॉस्ट 9। 5 और 9 की जो गैप आ जाएगी वो 4 की आ जाएगी, तो ये पेनल्टी मेरी 4 की आ जाएगी। यहाँ हमने क्यों नहीं कैलकुलेट किया जी, ये तो कट चुका है, उधर देखना भी नहीं है। ओके, अब जो भी हमने थर्ड स्टेप पे पेनल्टी कैलकुलेट करी है तीसरी बार, इन सब में से हाईएस्ट कौन सी है 3 4 2 5 एंड 4। सबसे जो मुझे हाईएस्ट दिख रही है वो यहाँ पे 5 दिख रही है। इसे मैं की कर दूंगा, की बना दूंगा, और ये कहाँ से अकर हुआ है, इस रॉ में से। अब इस रॉ में मैं चेकआउट करूँगा कि सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी वाली सेल में है, उसी सेल में मैं क्या करूँगा अलॉट कर दूँगा क्वांटिटी। तो 7 11 और 2 में सबसे लीस्ट कॉस्ट जो है वो 2 है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट करेंगे। अच्छा, डिमांड कितनी है यहाँ पे 7 यूनिट की है और सप्लाई कितनी है जी 1 ही कर सकता है, तो कोई बात नहीं, 1 ही कर सकता है तो 1 ही करा दो, जो भी मिनिमम होगा। तो यहाँ मैंने 1 यूनिट अलॉट करा दिया। 1 कराते ही इसकी जो सप्लाइंग कैपेसिटी S1 की 0 हो गई, बट इसकी जो डिमांड है अभी भी 6 यूनिट की रह जाएगी। आप क्या करें, जो भी 0 हुआ है सबसे पहले उसे कट कर दें। बहुत ही इजी चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, और मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम में जब भी आता है मिनिमम 6 to 8 मार्क्स का आता है, तो ये तो खैर आपको अच्छे से आना ही चाहिए। ओके, अब फिर से देखिए कि क्या मुझे पेनल्टी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। अगर मैं करता भी हूँ तो कैसे करूँगा, रॉ में तो कर दूँगा, बाकी कॉलम्स में हो नहीं पाएगा, तो मैं अपने कॉमन सेंस से ही अलॉट कर दूँगा। इन दोनों में जो सबसे मिनिमम है वो कितना है,
9, 15 एंड 9 में जो सबसे लीस्ट है वो 9 ही है ना, आप यहाँ पे 9 में ही अलॉट कर दें। सीधे अलॉटमेंट क्यों भाई, हमने पेनल्टी क्यों नहीं निकाला? अगर आप निकालना चाहेंगे तो इधर से तो निकाल सकते हैं, मतलब रॉ की निकाल देंगे, लेकिन जब कॉलम की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एक ही तो है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, आप तो हैं ही समझदार। आइए, हमने देखा यहाँ पे कि जो सबसे मिनिमम है हमारी लीस्ट कॉस्ट है वो 9 की है, बट यहाँ की डिमांड कितनी है? जी डिमांड मुझे 1 की दिख रही है और सप्लाई कितनी की है? 10 यूनिट की। कोई बात नहीं, हम तो 1 ही कर पाएंगे। जैसे ही 1 अलॉट किया हमने, ये हो गए 0 और ये बच गए 9। ओके, ये बच गए 9, ठीक है। अब हमारे पास ओके, तो जो भी हमारा 0 हुआ, अब सबसे पहले तो उसे कट करेंगे। तो इसे हम हल्का सा फॉर्मेलिटी के लिए कट करते हैं ताकि हमारा दिमाग इधर ना जाए। अब हमारे पास कितने सेल और रह गए हैं? जी मुझे तो 2 सेल दिखाई दे रहे हैं, ये और ये, ठीक है। अब इनमें से भी वैसे हमने पेनल्टी चाहते तो कैलकुलेट कर लेते, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब सबसे लीस्ट देखें कि कौन सी है कॉस्ट। यहाँ पे सबसे लीस्ट कॉस्ट मेरी कितनी है? 5 की है। यहाँ पे कितनी डिमांड है? 6 यूनिट की है और सप्लाइंग कैपेसिटी कितने की है? 9 की है। आप इस 6 को यहाँ अलॉट कर देंगे, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पे कितनी बच जाएगी? और 3। जो भी 0 हुआ आप उसे कट कर दें। हम चाहते तो एक और बार पेनल्टी कैलकुलेट कर सकते थे, बट दैट्स ओके, इतना तो दिमाग है ही हमारे पास। ओके, अब हमारे पास कौन सी वाली रह गई? सिर्फ एक ही रह गई है ये। यहाँ की डिमांड हमारी 3 है और सप्लाई भी 3 की ही है। हम 3 यूनिट यहाँ पे अलॉट कर देंगे। जैसे ही हमने किया, ये हमारी 0 आ जाएगी और ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। हमने हर जगह अलॉटमेंट कर दी, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जल्दी से आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट यहाँ मैंने अलॉट किया है और पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 2 रुपीज़ की है, प्लस यहाँ 5 यूनिट अलॉट किया है, पर यूनिट कॉस्ट 3 की है, प्लस यहाँ 6 यूनिट है 5 से, प्लस एक बार मैं इसे ले लेता हूँ 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 9। ये मैंने सारे अलॉटमेंट ले लिए और साथ ही में जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट थी ट्रांसपोर्ट करने की वो भी पिक कर लिए। अब एक बार आप टोटलिंग कर लीजिए कितना आ रही है? 2 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 1 प्लस 45 प्लस 9। जल्दी से आप मुझे आंसर बता दीजिए। 17 प्लस 30 प्लस 1 प्लस 45 प्लस 9, 102। ये जो मेरी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई वो 102 रुपये की आई, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी बैलेंस्ड प्रॉब्लम को करने में। कैसा भी प्रॉब्लम आए आप समझ गए। आपको 3 बातों का सिर्फ ख्याल रखना है। पहली, आप सबसे पहले पेनल्टी कैलकुलेट करिए। कैसे आप पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं? सारी कॉलम्स और रॉ की जो सबसे लीस्ट कॉस्ट होती है उसे और उसकी सेकंड लीस्ट कॉस्ट होती है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे आप पिक कर लेते हैं, वही आपकी पेनल्टी कहलाती है। पहला ख़त्म। दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं? जो भी पेनल्टी है, चाहे रॉ की हो या कॉलम की हो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू आप पिक करेंगे, वो आपकी बन जाएगी कॉलम पेनल्टी या रॉ पेनल्टी की बन जाएगी। उस की को आप ऐसे बॉक्सेस में डाल देंगे, ठीक है। उसमें से जो भी आपकी रॉ बनी या कॉलम बनी, उसमें सबसे जिस सेल में लीस्ट कॉस्ट आ रही होगी आप सबसे पहले वही अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बस बहुत आसान है, आप करते रहें ऐसे ही आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि आपने बैलेंस तो कराया, अनबैलेंस कराया नहीं। देखिए, अनबैलेंस में कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही करना होगा। बस आपको एक डमी रॉ या डमी कॉलम लेनी होती है। मैं एक बार वो भी करा ही देता हूँ। अगर आपसे हो जाएगा आप सेल्फ लगाएं, अदरवाइज़ वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करेंगे।
आइए मेरे पास एक और एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 3, जो कि ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए देखिए ज़रा। ओके, ये क्या कह रहा है, हम जब रीड करते हैं वही बातें। ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मैंने कुछ डेटा देखे और सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। डिमांड तो इसकी 45 की है बट सप्लाई मेरी 50 की है, इट मीन्स कि ये अनबैलेंस है। तो जी हमें फिर इसमें नया क्या करना होगा, कुछ नहीं, एक डमी रो या डमी कॉलम लीजिए जिसकी भी रिक्वायरमेंट है। इस क्वेश्चन में देखिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये इधर की ओर जा रहा है, ये 45 है। अगर 5 कहीं से और मिल जाता तो ये इक्वल हो जाता, तो इधर करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कॉलम की। तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाइए, उसका नाम डमी दे दिए। हाँ चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। आइए, ये क्वेश्चन की तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फर्दर इसे हम आंसर करते हैं। ओके, आइए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कि हम क्वेश्चन से ही सीधा पिक कर लेंगे। ये हमने लिया वेयर हाउस। कितने वेयर हाउस हैं जी, 3 ही हैं, W1, W2 एंड W3। और फैक्ट्रीज कितनी हैं जी, फैक्ट्री भी इस क्वेश्चन में 3 ही हैं, F1, F2 एंड F3। डिमांड कितनी है, जो डिमांड है मेरी वो 15, 10 एंड 20 की है। ओके, बट सप्लाई कितने की है जी, सप्लाई मेरी कितनी है, 20, 20 एंड 10। ओके, मैं सबसे पहले ज़रा पर यूनिट कॉस्ट भी लिख ही लेता हूँ। आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए, कितनी है पर यूनिट, 28739462 बस इतनी सी मेरी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं ज़रा देखूँगा कि जो मेरी क्वेश्चन है इसमें डिमांड कितनी की है और सप्लाई कितनी की है। जी हमने देखा ये तो मेरी 15, 10 एंड 20, इन तीनों को ऐड करेंगे ये आएगा आपका 45। और जब इधर से आप देखेंगे 20, 20, 40 एंड 10, 50, ये कितना आ गया, 50। ये तो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम में आप करने से पहले, फॉर्मेटिंग करने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा कि मुझे एक डमी कॉलम लेना पड़ेगा या फिर रॉ लेना पड़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इधर से आपने जब जोड़ा तो 45 आया, आपको 50 के इक्वल करना है। इट मीन्स कि कहीं से भी आपको 5 यूनिट की डिमांड और मिल जाए ना तो आपकी इक्वल हो जाएगी, फिर ये क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। तो आपने देखा कि मुझे क्या चाहिए, डिमांड चाहिए 5 यूनिट्स की, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्या लेना पड़ेगा, कॉलम। और इस कॉलम का मैं क्या नाम दे दूँगा, आप तो जानते ही हैं कि ये डमी कॉलम है, ठीक है। तो जी इतना भी मुझे समझ में आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये पर यूनिट कॉस्ट क्या लिया जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट, ये तो डमी है ना, और डमी की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हमेशा आप 000 पर यूनिट ले लीजिएगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है जी, मैं तो वोगल्स कर रहा हूँ, तो आपको तो पता ही है कि यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से आप रॉ पेनाल्टी और कॉलम पेनाल्टी निकाल लेंगे, ठीक है। वही 3 स्टेप। सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या आ जाएगी जब आप चेक करेंगे इधर रॉज में से, तो ये 0 आ जाएगी। 0 में से फिर आप गैप करके जो सेकंड लीस्ट कॉस्ट है वो 2 आ जाएगी, जो डिफरेंस आ जाएगा वो 2 का आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये स्टेप तो आपको पता ही है। आई होप कि आप ये अच्छे से आंसर कर लेंगे, क्योंकि आपने 2 इसके अच्छे से क्वेश्चंस लगा लिए हैं। फिर भी अगर आपसे नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर भी एक शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा या फिर गाइड कर दूंगा।
मुझे नहीं लगता कि 2 क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपसे ये नहीं लगेगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मैं इनिशियल बेसिक तो हो गया मेरा, अब ना ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए एक मैं वीडियो बनाऊंगा फर्दर, ठीक है। उसमें हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना सीखेंगे, तीनों मेथड का कैसे कैसे किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, टेक केयर।